हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो कि मार्केट लीडर है और अपने सेक्टर का सबसे प्राइम शेयर है। अगर आप इसके बारे में बात करते हैं तो ऐसा स्टॉक जो कि अपने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है फोर व्हीलर का, ठीक है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है फोर व्हीलर का। और आप इसके शेयर के प्राइस के ऊपर अगर आप ध्यान दें तो आपको दिखेगा कि कैसे इस स्टॉक का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से करेक्ट होते हुए 20% गिरा था। और फिर वहाँ से इस कंपनी ने बाउंस बैक दिखाया 25% का। और फिर से ये शेयर करेक्ट होके 23%, फिर से ये शेयर करेक्ट होके अपने उस लेवल से 25% के लेवल से गिरते हुए 5-10% के आसपास आ गया है। तो आप देखें कितना शार्प रिकवरी होता है इस शेयर में। ऐसा नहीं है, जब आप शेयर मार्केट में करेक्शन होता है ना तो रिकवरी भी इसी तरह देखने को मिलती है। ये था करेक्शन, करेक्शन होने में ऑलमोस्ट टाइम स्पैन जगह लगा, ज़्यादा लगा, पर वहाँ पे अगर आप रिकवरी देखेंगे तो शार्प रिकवरी होती है। और इसी टाइप के शार्प रिकवरी के लिए हम आपको कहते हैं कि मार्केट में अगर आप पेशेंस के साथ बने हुए हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ करें। ऐसा नहीं है कि आप हर रोज़ अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो आपको परेशानी ही होगी और कुछ नहीं होगा। तो पोर्टफोलियो का हमेशा नहीं देखा जाता है, पोर्टफोलियो कभी कभी देखना चाहिए, कभी कभी एनालाइज करना चाहिए। हम बात करें मारुति सुजुकी के बारे में। मारुति सुजुकी 1981 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। 3,90,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और इतने बड़े मार्केट कैप के बावजूद भी कंपनी में बिल्कुल भी डेप्ट नहीं है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो ज़ीरो है। और ये इस कंपनी को बहुत अच्छा बनाता है। अगर आप लाइक DIA होल्डिंग देखेंगे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग देखेंगे, और FIA होल्डिंग देखेंगे, प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है इनके फेवर में है। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कैसे बता दें, 80-90% के आसपास का स्टेक है। पब्लिक के पास इसका जो शेयर है वो सिर्फ और सिर्फ 3% शेयर है पब्लिक के पास। 97% जो स्टेक है वो बिग प्लेयर्स ने होल्ड करके रखा है। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस बात को याद रखिएगा। और इस चीज़ को याद रख के आप समझिएगा कि कंपनी का जब भी प्रमोटर होल्डिंग कम होता है, पब्लिक होल्डिंग कम होता है, बहुत कम होता है, और बाकी सारे लोगों ने उस स्टेक को होल्ड करके रखा है, 97% के आसपास का स्टेक कंपनी ने के बाकी बिग प्लेयर्स ने होल्ड करके रखा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। 3% पब्लिक की होल्डिंग है, उसमें आपको 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। पर अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी में 12,000 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी का शेयर आज के डेट में ट्रेड हो रहा है। इसका क्या मतलब होता है कि कंपनी अपने ऑल टाइम हाई जो है वहाँ के करीब है, ठीक है। पर इस कंपनी ने अपॉर्चुनिटी दिया था, 10,000 के आसपास ये कंपनी गई थी, 30% के आसपास का मूवमेंट देखने को मिला। और ये एक मेजर रीज़न होता है इन सब टाइप के स्ट्रॉन्ग शेयर्स में ना, आपको स्विंग लेते रहना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से की जाती है। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा बेहतरीन सा तरीका है। उसके लिए मेरे पास बहुत अच्छा इंडिकेटर भी है। अगर आप मेरे इंडिकेटर को ओपन करेंगे ना, ये रहा मेरा इंडिकेटर, अगर आप मेरे इंडिकेटर को देखेंगे तो कैसे आपको दिखेगा कि किस तरीके से मेरे इस इंडिकेटर ने आपको इंडिकेट किया था इस शेयर को परचेज करने के लिए 10,000 रुपये पे, और फिर 12,000 पे एग्जिट करवाया। फिर उसके बाद 11,000 पे इस कंपनी ने के शेयर को परचेज करवाया, और फिर से इसने एग्जिट करवाया समवेयर अराउंड 13,000 रुपीज़। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये इन सब टाइप के इंडिकेटर्स के साथ एक बहुत अच्छा साथ स्विंग किया जा सकता है। बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट के अगर हम बारे में बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं क्विकली, ताकि हम लोग सब कुछ कवर कर लें। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो अब तक का सबसे हाईएस्ट तो नहीं बोलेंगे, पर फिर भी क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। क्योंकि आप ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे 13% है, 5,000 करोड़ के आसपास का इस कंपनी का ऑपरेशन प्रॉफिट है, 3,700 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिटेबिलिटी है। तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट जब तक अच्छा रहता है तब तक आपको स्टॉक में बने रहना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो। नहीं तो आपका जिस स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में बाई और एंट्री और अगर एग्जिट आपको समझ में आ जाएगा, तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि एंट्री तब करनी चाहिए जब आपका रीज़न क्लियर हो, और तब तक आपको उस स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए जब तक आपके पास वो रीज़न, वो स्टोरी उस स्टॉक के साथ है। जब आपका जिस दिन रीज़न ख़त्म हो जाएगा ना, आपको उस स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। सिंपल है, इसी तरीके से एग्जिट और एंट्री बनाई जाती है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपके पास कोई भी सजेशन होगा मेरे लिए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट कौन सा शेयर पिक करें, या आप और क्या जानना चाहते हैं शेयर मार्केट के बारे में, क्या एनालिसिस करें, या फिर टेक्निकल चार्ट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, इंडिकेटर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।